मैं अनुपम कुमार शर्मा गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुड़ियारी रायपुर से बीकॉम थर्ड ईयर के इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट ए कस्टम ड्यूटी में कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना पर प्रकाश डाला। इसके पूर्व कस्टम ड्यूटी के संबंध में हमने महत्वपूर्ण पद एवं परिभाषाओं का अध्ययन किया था। इसके पश्चात हमने देखा था कि कस्टम ड्यूटी कितने प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से था प्रमुख सीमा शुल्क और दूसरा परिस्थितियों के अनुसार विशेष रूप से लगाए जाने वाले शुल्क। आज हम कर योग्य मूल्य की गणना के संबंध में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, कर योग्य मूल्य का निर्धारण। इसे हम दो रूपों में करते हैं, पहला कर योग्य मूल्य का निर्धारण और दूसरा सीमा शुल्क की गणना। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कर योग्य मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले वस्तु की आयात की जाने वाली बीजक मूल्य को लिया जाता है। इसकी राशि ली जाती है, इसे ट्रांजैक्शन वैल्यू या सम व्यवहार मूल्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स यानी बीजक वस्तु का बीजक मूल्य लेंगे। इसमें जोड़ा जाता है नंबर 1 कमीशन। इसमें सबसे पहले कमीशन जोड़ा जाता है। निर्यातक द्वारा अपने देश में या भारत के अंदर कोई उनका एजेंट है और वह उस एजेंट को कोई कमीशन देता है और बीजक मूल्य में अलग से उसे दर्शाता है, तो ऐसे कमीशन को इसमें बीजक मूल्य में जोड़ दिया जाता है। दूसरे नंबर पर कास्ट ऑफ पैकिंग, यानी वस्तु की कोई लागत अलग से बीजक मूल्य में दी गई है तो उसे भी इसमें जोड़ दिया जाता है। नंबर 3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। यदि निर्यातक द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु पर कोई डिजाइन या डेवलपमेंट का खर्च किया जाता है तो उसे भी बीजक मूल्य पे जोड़ दिया जाता है, अर्थात कमीशन, कास्ट ऑफ पैकिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। आयातक वस्तु के आयात करने पर यदि कोई रॉयल्टी या लाइसेंस फीस चुकाता है तो उसे भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, इसमें और किसी प्रकार का एक्सपेंसेस जैसे कच्चा माल या और किसी प्रकार का व्यय यदि आयातक द्वारा चुकाया गया है और उसकी वजह से बीजक मूल्य में कमी आई है तो उसे इसमें शामिल कर दिया जाता है। इन सब खर्चों को जोड़कर बीजक मूल्य में जोड़ दिया जाता है और यह आता है FOB वैल्यू, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। इसका कुल योग कहलाता है FOB वैल्यू। इस FOB वैल्यू में फिर से जोड़ा जाता है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, यानी कि परिवहन लागत। FOB वैल्यू में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यानी परिवहन लागत भी अलग से जोड़ा जाता है। यदि निर्यात की जाने वाली वस्तु आयात की जाने वाली वस्तु के ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च हुआ है उसे इसमें जोड़ दिया जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है
यदि वायुयान से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और उसकी लागत बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न में दी गई वास्तविक लागत और FOB वैल्यू का 20%, इन दोनों में जो कम होगा उस लागत को लेंगे। अर्थात वायुयान से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में कभी भी FOB वैल्यू से 20% से ज्यादा नहीं लिया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि प्रश्न में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है तो उसकी वास्तविक लागत लिखी जाएगी, और यदि इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में FOB वैल्यू का 1.125% निकालकर इसमें इंश्योरेंस चार्ज जोड़ दिया जाएगा। अर्थात इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कोई सूचना यदि नहीं दी गई है तो FOB वैल्यू का 1.12% निकालकर इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जोड़ दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो कीमत आती है वह कहलाता है एसेसेबल वैल्यू, यानी कर निर्धारण योग्य मूल्य। तो इस प्रकार से सीमा शुल्क की गणना करने के पूर्व में कर निर्धारण मूल्य की गणना की जाती है। अब हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे कि सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क की गणना। तो सबसे पहले सीमा शुल्क की गणना के लिए पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली जाती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी मूल सीमा शुल्क प्रश्न में दी गई निर्धारित दर के आधार पर कर निर्धारण योग्य मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत निकाला जाता है। सामान्य तौर पर प्रश्न में बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% के रूप में दिया जाता है। दूसरे नंबर पर सोशल वेलफेयर सरचार्जेस, यह सोशल वेलफेयर सरचार्जेस 10% की दर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% समाज कल्याण अधिभार के रूप में निकाला जाता है। जीएसटी लागू होने के पूर्व में हेल्थ और एजुकेशन के रूप में इसे 4% के रूप में लिया जाता था। 2 फरवरी 2018 से जब से जीएसटी लागू की गई है उसके बाद से सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी मूल सीमा शुल्क का 10% के दर से निकाला जाता है। इन दोनों का जो योग होता है उसे एग्रीगेट वैल्यू इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस कहा जाता है। इसके बाद इसमें जोड़ा जाता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, यानी एकीकृत माल सेवा कर के रूप में। यह जीएसटी लागू होने के बाद, जीएसटी लागू होने से पहले सीमा शुल्क में अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में अलग से जोड़ा जाता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद एकीकृत जीएसटी लागू किया जाता है। जीएसटी में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर निर्धारित होता है, जैसे कि 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो प्रश्न में दिए गए सूचना के आधार पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू किया जाता है और इस प्रकार जो कीमत आती है वह पेएबल कस्टम ड्यूटी होता है। अब हम यहाँ पर एक काल्पनिक उदाहरण लेकर के इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए
एसेसेबल वैल्यू, कोई मशीन बाहर से आयात की जा रही है और उसका कर निर्धारण योग्य मूल्य 1 लाख रुपए है। ऐसी स्थिति में और उस वस्तु पर 10% की दर से सीमा शुल्क लगाया जाता है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 1 लाख का 10% की दर से होगा कितना? 10,000 रुपए। अब इस 1 लाख रुपए पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% की दर से लगेगा, तो 10,000 का 10% होगा 1,000 रुपए, और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल इसकी लागत होती है, जो एग्रीगेट वैल्यू होगा वह 11,000 रुपए। अब मान लीजिए प्रश्न में यह दिया हुआ है कि आईजीएसटी 5% की दर से 5% की दर से इसमें लगाया जाता है, तो इसे 5% की दर से गणना की जाएगी। यहां पर एकीकृत जीएसटी लगाने के लिए सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन सबको जोड़ा जाएगा और इनको जोड़ने के बाद इसका 5% निकाला जाएगा। तो हमने जो काल्पनिक उदाहरण लिया था उसमें एसेसेबल वैल्यू हमने लिया था 1 लाख रुपए, इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने निकाला 10,000 रुपए 10% की दर से, और इस बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी मूल सीमा शुल्क का 10% की दर से समाज कल्याण अधिभार 1,000 रुपए निकला है, तो यह 1,000 रुपए, अर्थात इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। इन तीनों को जोड़ने से होता है 1,11,000 रुपए, इसका 5% इंटीग्रेटेड जीएसटी निकलेगा। यह प्रश्न में सूचना दी गई होगी। तो अब इसका 5% निकालेंगे तो 0,555 यानी 5,500 रुपए। तो यहां पर 5,500 रुपए और जोड़ दिया जाएगा, तो 5,561, तो 16,550 रुपए यह होगा कस्टम ड्यूटी पेबल इज इक्वल टू 16,550। तो इस तरीके से हमने देखा कि सीमा शुल्क की गणना इस प्रकार की जाती है और कुल सीमा शुल्क यह जो चुकाया जाता है। धन्यवाद।